नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा जर्मनी का एकीकरण। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग का आज का टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण को पढ़ने से पहले हम समझ लें कि हम एकीकरण किसे कहते हैं, एकीकरण क्या होता है। तो एकीकरण की परिभाषा होती है कि छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों को जोड़कर एक बड़े देश का निर्माण करना ही एकीकरण कहलाता है। छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों को जोड़ करके एक बड़े देश का निर्माण करना ही एकीकरण कहलाता है। यह एकीकरण की परिभाषा थी। लेकिन अब सीखें कि जो जर्मनी है, जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो कुल महाद्वीप की संख्या 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लें तो पहला पर आता है एशिया, दूसरे पे आता है अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पे अंटार्कटिका, छठवें पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें से यूरोप आता है 6वें नंबर पे। तो उसी यूरोप में एक छोटा सा देश था जिसका नाम था जर्मनी। और जो जर्मनी था वह विभिन्न अलग अलग भागों में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। उसी जर्मनी को एक करना था। एक होगा तभी वह सशक्त होगा, तभी वह शक्तिशाली होगा, तभी वह देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो जर्मनी को एक कैसे किया गया, आइए उसको हम सीखते हैं। ठीक है। तो सन 1848 ईस्वी के बाद, सन 1848 ईस्वी, यहाँ लिखें कि सन 1848 ईस्वी के बाद, सन 1848 ईस्वी के बाद जो जर्मनी था वह 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ हम इमेज बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि यह जर्मनी है, मान लीजिए कि यह जर्मनी है, जर्मनी, यह जर्मनी है। और जर्मनी को 300 छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। किसको? जर्मनी को। जर्मनी को 300 छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। ये जर्मनी एक कैसे होगा, इसी को हम अध्ययन कर रहे हैं कि सन 1848 ईस्वी में जो जर्मनी था वह 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। 300 छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। 300 छोटे टुकड़ों में बटा था। कौन? जर्मनी। पुनः सुनिए, सन 1848 में जो जर्मनी था वह 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। इसको एक करने के लिए जर्मनी के मध्यवर्गीय और युवा शिक्षित लोगों ने प्रयास किया। इसको एक करने के लिए जर्मनी के मध्यवर्गीय, जर्मनी के मध्यवर्गीय तथा युवा शिक्षित लोग, युवा शिक्षित लोगों ने प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास को जर्मनी के पड़ोसी देश, जर्मनी के पड़ोसी देश, जर्मनी के पड़ोसी, जर्मनी के पड़ोसी देश, जर्मनी के पड़ोसी देश कौन कौन? ऑस्ट्रिया, 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 फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क, और डेनमार्क। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क ने इनके प्रयासों को दबा दिया, इनके प्रयासों को दबा दिया, इनके प्रयासों को दबा दिया, इनको प्रयासों को दबा दिया। सुनिए ध्यान से,
सन 1848 ईस्वी में जो जर्मनी था वो 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। इसको एक करने के लिए मध्य वर्गीय तथा युवा शिक्षित लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास को जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क ने इनके प्रयासों को दबा दिया। तत्पश्चात प्रासा के राजा ऑटोमन बिस्मार्क ने तत्पश्चात प्रासा के राजा ऑटोमन बिस्मार्क ने इनके प्रयासों को, सुने ध्यान से, सन 1848 ईस्वी में जो जर्मनी था वह 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इसको एक करने के लिए मध्य वर्गीय तथा युवा शिक्षित लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इनके प्रयासों को जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क ने इनके प्रयासों को दबा दिया। तत्पश्चात यानी उसके बाद प्रासा के राजा ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने का नेतृत्व किया। यानी जो प्रासा के राजा थे ऑटोमन बिस्मार्क, उन्होंने कहा कि अब हम जर्मनी के एकीकरण करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो वही है कि तत्पश्चात प्रासा के राजा ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने का नेतृत्व किया और उसने जर्मनी के नौकरशाही और सैन्य बलों की सहायता ली। कौन? ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी के नौकरशाही और सैन्य बलों की सहायता ली। नौकरशाही तथा सैन्य बलों की सहायता ली। नौकरशाही तथा सैन्य बलों की सहायता ली। और सहायता ले करके जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, फ्रांस तथा डेनमार्क के साथ लगातार 7 वर्ष तक युद्ध किया। 7 वर्ष तक युद्ध किया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। और सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। एकीकरण हुआ और विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट यानी राजा बना दिया गया। यहाँ लिख दे रहे हैं कि विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट या राजा बना दिया गया। एक बार इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जर्मनी का एकीकरण कि छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों को जोड़ करके एक बड़े देश का निर्माण करना ही एकीकरण कहलाता है। अब जर्मनी का एकीकरण हुआ कैसे? जब 300 छोटे छोटे भागों में बटा था
तो सुनिएगा ध्यान से कि सन 1848 ईस्वी में जो जर्मनी था वह 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इसको एक करने के लिए जर्मनी के मध्य वर्गीय तथा युवा शिक्षित लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इनके प्रयासों को जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क ने उनके प्रयासों को दबा दिया। तत्पश्चात उसके बाद प्रासा के राजा ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने का नेतृत्व किया और उसने जर्मनी के नौकरशाही और सैन्य बलों की सहायता ले करके जर्मनी के जो पड़ोसी देश थे ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के साथ लगातार 7 साल तक युद्ध किया और उस युद्ध में जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क को युद्ध में परास्त कर दिया, हरा दिया। सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट यानी राजा बना दिया गया। तो आपने सीखा कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। विथ इन सेकेंड में एक बार और ध्यान से सुनिए। सन 1848 ईस्वी में जर्मनी 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इसको एक करने के लिए जर्मनी के मध्यवर्गीय और युवा शिक्षित लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इनके प्रयासों को जर्मनी के मध्यवर्गीय तथा युवा शिक्षित लोगों ने प्रयास किया। इनके प्रयासों को जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क ने इनके प्रयासों को दबा दिया। तत्पश्चात प्रासा के राजा ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने का नेतृत्व किया और उसने जर्मनी के नौकरशाही और सैन्य बलों की सहायता ले करके जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के साथ लगातार 7 साल तक युद्ध किया और उस युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया। सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट यानी राजा बना दिया गया। तो आपने सीखा कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम करेंगे और चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी जानकारी दी जाए तो आपके यहाँ तक जानकारी तत्काल पहुँचे, आप उसे जान सकें। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझाया होगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।